चैप्टर 61 एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और स्वीट लाइज। एमी ने कहा, मुझे नहीं पता इन दोनों का रिश्ता कैसा है, लेकिन अगर मैं इतनी रिच होती तो मैं भी बिना हिचकिचाए उसके लिए क्लोथ्स खरीद लेती। ये सुनकर उसका असिस्टेंट चुप हो गया। हरी अप, एमी ने कहा, हम बॉस को इंतजार करवाकर नाराज नहीं करना चाहते। असिस्टेंट ने सिर हिलाकर हामी भरी। कई बार ऊपर नीचे जाकर आखिर उन्होंने सारे क्लोथ्स हैंग कर दिए। क्रिस्टल सोफा पर बैठी स्टाइलिस्ट की टीम को बिजी देख रही थी। फिर वो किचन में जाकर उनके लिए कुछ बॉटल्स ऑफ वाटर ले आई। असिस्टेंट ने पानी लेकर धन्यवाद कहा। जब टीम विला से बाहर निकली, असिस्टेंट ने पूछ ही लिया, अरे ये एनिगरी वाटर है क्या? वो ही जिसे 100 years old डीप सी मिनरल वाटर के नाम से एडवर्टाइज किया गया था। एमी का चेहरा थोड़ा बदल गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ, मैं इसे रिजर्व करना चाहती हूँ, असिस्टेंट ने कहा। OMG, तुम देखो तो सही, ये सिर्फ $50 का है। क्या मेरी दी हुई सैलरी तुम्हारे लिए कम है? असिस्टेंट बोली, नहीं, लेकिन हम सच में इतनी एक्सपेंसिव बॉटल्ड वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते। एमी चुप रह गई। गेट पर पहुंचते ही उन्होंने लूक को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आपने आज जो भी देखा सुना है वो सीक्रेट रहेगा। आई नो, एमी ने जल्दी से जवाब दिया। असल में वो मन ही मन रो रही थी। मैं किसी को नहीं बता सकती कि मैं फ्लावर लैंड आई थी। लूक ने कहा, अगर हमें आगे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपकी एमी से कांटेक्ट करूंगा। प्लीज टेक केयर। एमी की आंखों में चमक आ गई। इसका मतलब आगे भी बड़ा काम आने वाला है। उसके लेवल पर पैसे कमाना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि ज्यादा कनेक्शंस होना मायने रखता था। उसने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत पोलाइट हैं। अगर उस यंग लेडी को क्लोथ्स पसंद आए तो मुझे खुशी होगी। लूक ने सिर हिलाया। टेक केयर। क्रिस्टल को अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी महंगी चीजें बांट दी हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि जो डजन बॉटल्स ऑफ वाटर उसने दी थी उनकी कीमत कितनी है। वो अभी भी हैरल्ड से नाराज थी क्योंकि उसने उसे रैडिश कहा था। थोड़ी देर बाद उसने हैरल्ड की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम आज वर्क पर नहीं जाओगे? हैरल्ड ने कहा, नोप, आज वर्क स्किप कर रहा हूँ। क्रिस्टल चुप रह गई। उसने इतनी कॉन्फिडेंटली कहा था। थैंक यू, क्रिस्टल ने ईमानदारी से कहा। मेरे लिए क्लोथ्स खरीदने वाला पिछला इंसान मेरे पापा थे। हैरल्ड को लगा उसकी बात में कुछ गड़बड़ है, तो वो पास आकर बोला, अच्छा, तो तुम्हारे दिल में तुम्हारे पापा और मैं सेम पोजीशन पर हूँ? क्रिस्टल ने सोचा कि उसकी पोजीशन इतनी हाई नहीं है, लेकिन वो लोगों को स्वीट वॉइस से मनाना जानती थी। मुझे तुम ज्यादा पसंद हो। हैरल्ड ने तुरंत पहचान लिया कि ये दिल की नहीं, बस मीठी बात है, लेकिन उसकी स्वीट आवाज़ और मासूम चेहरा देखकर उसने एक्सपोज नहीं किया और बोला, ज्यादा? जरा डिटेल में बताओ। क्रिस्टल ने अपने अंगूठे और उंगली के बीच थोड़ा सा गैप दिखाते हुए कहा, बस इतना। हैरल्ड ने हंसकर कहा, तो तुम्हारा लाइटिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है। तुम्हारे इस थोड़े से लाइटिंग के लिए मैंने तुम्हारे क्लोथ्स पर कुछ $100,000 खर्च कर दिए। क्रिस्टल स्टन रह गई। $100,000? अभी उसे वापस बुलाओ। क्यों? हैरल्ड ने पूछा। क्रिस्टल ने गंभीरता से कहा, क्लोथ्स रिटर्न करने के लिए। हैरल्ड चकल, तो जाओ, बाहर जाकर देखो क्या वो लोग अभी गए हैं। क्रिस्टल सच में भागकर जाना चाहती थी, लेकिन हैरल्ड ने उसकी वेस्ट पकड़कर वापस सोफा पर बैठा दिया। वो लोग गुड्स रिटर्न या रिफंड नहीं करते, उनके पीछे भागना बेकार है। क्रिस्टल शॉक में, तो क्या मैं कस्टमर सर्विस या किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकती? चैप्टर 62 एक्सपेंसिव लाइफ और स्पेशल कार्ड। हैरल्ड ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कस्टमर सर्विस को फर्क पड़ता है कि तुम्हें उनका सामान कितना एक्सपेंसिव लगता है और तुम रिटर्न चाहती हो। उनके लिए ये स्कैम नहीं है। क्रिस्टल उलझ गई। तुम इतनी अपसेट क्यों हो? हैरल्ड बोला, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। क्रिस्टल ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इतनी महंगी हूँ कि मुझे रखना मुश्किल हो। पहले जब वो हाई फैमिली के घर में रहती थी तो बस जिंदा रहना ही काफ़ी था। उनका खर्चा बहुत कम था, लेकिन हैरल्ड के यहाँ तो उसके हर कपड़े की कीमत 4 अंकों में होती थी। उसके लिविंग एक्सपेंसेस बस बड़े ही नहीं, सीधा रॉकेट की तरह ऊपर चले गए। हैरल्ड ने टाइम देखा और कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम घर पर रहकर अपना काम करोगी? क्रिस्टल तुरंत उठ खड़ी हुई, मैं भी बाहर जाऊंगी। उसे जॉब ढूंढनी थी, वरना वो अपनी ट्यूशन फीस भी नहीं भर पाएगी। अब जून था और नया टर्म अगस्त के एंड में शुरू होना था। अभी 2.5 महीने बाकी थे और वो और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी। अजीब बात थी, एक तरफ एक्सपेंसिव क्लोथ्स और दूसरी तरफ ट्यूशन फीस के लिए एक पैसा नहीं। हैरल्ड ने मना नहीं किया। वो ऊपर जाकर कपड़े बदलने गया और फिर क्रिस्टल के साथ बाहर निकला। हैरल्ड को एक नए कोऑपरेशन के बारे में मीटिंग करनी थी।
वहाँ बस बुजुर्ग लोग थे, बोरिंग माहौल। उसे लगा क्रिस्टल को इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उसने लूक से कहा कि उसे एक शॉपिंग स्क्वायर में छोड़ दे। क्रिस्टल ने भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग स्क्वायर को देखा और जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, हैरल्ड ने पुकारा, कम हियर। वो पलटकर वापस का के पास आई। हैरल्ड ने अपने जेन्युइन लेदर वॉलेट से पैसे का एक बंडल निकाला। पिछली बार कैंडीज पर $5 खर्च हुए थे, ये बाकी के पैसे हैं। क्रिस्टल ने जल्दी से पैसे लेकर पॉकेट में रख लिए। थैंक यू मास्टर वाइट। हैरल्ड ने आईब्राव उठाते हुए पूछा, क्या खरीदने वाली हो? क्रिस्टल ने सिर हिलाया, कुछ नहीं। पहली नज़र में ही उसने पहचान लिया था कि यहाँ की चीज़ें इतनी महंगी हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। पिछली बार कैंडीज पर $5 खर्च करके ही उसका दिल टूट गया था। हैरल्ड हंसा, तो फिर अंदर क्यों जा रही हो? लोगों को गिनने? और वैसे भी तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे। हैरल्ड बोला, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जाऊंगा जहां बुजुर्ग लोग फाइनेंशियल थियरीज पर घंटों बातें करेंगे। 2 to 3 घंटे भी लग सकते हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो कार में बैठ जाओ। क्रिस्टल ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, नो। हैरल्ड ने उसकी चीख पिंच करते हुए कहा, मेरे साथ नहीं चलना चाहती और ऊपर से कंप्लेन भी करती हो। लूक मुस्कुराया और एक कार्ड निकाला। कार्ड पूरा ब्लैक था, जिस पर हल्के सिल्वर रंग का 6 पॉइंटेड स्टार बना था। ये किसी मशहूर बैंक कार्ड जैसा नहीं दिख रहा था। माम, ये शॉपिंग स्क्वायर मास्टर वाइट की प्रॉपर्टी है। आपको जो भी खरीदना हो, बस ये कार्ड दिखा दीजिए। खर्चा उनके अकाउंट से कट जाएगा। क्रिस्टल ने कार्ड को धूप में देखा और धीरे से बोली, मुझे लगा ये ड्रामा सीरीज वाला ब्लैक कार्ड है। हैरल्ड ने पूछा, तुम्हें ऐसे कार्ड्स पसंद हैं? अगर पसंद है तो मैं ढूंढने को कह देता हूँ। मेरे पास कुछ थे, लेकिन पता नहीं कहाँ रख दिए। क्रिस्टल ने कहा, मैं तो बस क्यूरियस थी कि ये दिखता कैसा है। इसमें पैसे हैं क्या? लूक बोला, नो माम, इस कार्ड में बस चिप है। क्रिस्टल को लगा ये कार्ड अच्छा है, इसमें पैसे नहीं थे, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट कर सकती थी। उसने झुककर हैरल्ड के चीक पर किस किया। थैंक यू। किस करते ही वो मुड़कर भाग गई। हैरल्ड ने धीमे से कहा, मुझे लगा था पैसे न होने पर ये डिसअपॉइंटेड होगी। लूक मुस्कुराया, शायद माम को पता नहीं कि ये कार्ड ब्लैक कार्ड से भी ज़्यादा प्रेशियस है। इस कार्ड से हैरल्ड सर के किसी भी बिजनेस में खर्च करो, पेमेंट उनके अकाउंट से कटेगी। उनका बिजनेस फैबी ही नहीं, दूसरे देशों में भी फैला है। सिर्फ क्रिस्टल जैसी सिंपल लड़की ही इतनी स्पेशल कार्ड पाकर भी काम रह सकती थी। चैप्टर 63 डेंजरस आइज ऑन क्रिस्टल। उस पर नज़र रखने के लिए किसी को कहो। हैरल्ड ने क्रिस्टल को मॉल में एंटर करते हुए देखा और कहा, जब तक उसकी जान को खतरा न हो, इंटरफेयर मत करना। जी सर, लूक ने जवाब दिया और फिर कहा, मिस्टर जॉयस ने थोड़ी देर पहले आपको मैसेज भेजा है। फॉर वॉट? लूक ने हल्का सा खांसते हुए कहा, वो चाहते हैं कि आप साफ साफ एक्सप्लेन करें कि मिस क्रिस्टल अब उनके पास नहीं है। मिसेस वाइट ने जॉयस फैमिली में काफ़ी सीन बनाया। उन्हें बुजुर्ग महिला की डांट सुनकर हेडेक हो गया है। और लूक ने थोड़ी देर रुककर कहा, अगर आप उसे पिक नहीं करते तो वो अपनी आदत तोड़कर उस पर हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। हैरल्ड ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहा, करने दो, मैं उसे काफ़ी टाइम से सह रहा हूँ। लूक ने आह भरते हुए कहा, सर आप फॉरगेट इट। हैरल्ड का चेहरा ठंडा हो गया। किसी को कहो उसे वाइट फैमिली के रेजिडेंस ले आए। मीडिया को बता दो कि क्रिस्टल घायल थी और तुम उसे पहले ही पिक कर चुके हो। लूक हैरल्ड और बॉनी वाइट के बीच की जटिल रिलेशन को जानता था, इसलिए और कुछ नहीं बोला। जी समझ गया। वॉल्टर पर्सी दीवार से टेक लगाकर स्मोक कर रहा था। एक जैनेटर ने देखकर कहा, सर मॉल में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। वॉल्टर ने उसे एक गहरी ठंडी नज़र से देखा, जिससे वो डरकर तुरंत वहां से हट गई। वॉल्टर ने इरिटेशन में सिगरेट बट कूड़ेदान में फेंक दिया। अगर अच्छे शब्दों में कहें तो वो बिजनेसमैन था, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो वो एक पिम्प था। वॉल्टर को दूसरों की राय की परवाह नहीं थी। जब तक पैसे आ रहे हैं और जिंदगी मज़े में है, सब ठीक था। वो उन मैडम्स से अलग था जो सिर्फ नाइट क्लब्स में लड़कियों को मैनेज करती हैं। उसका काम ज़्यादा एडवांस था। बड़े बिजनेसमैन को पार्टीज में ड्रिंक्स के साथ लेडीज चाहिए होती थी। कुछ डील्स हनी ट्रैप के जरिए होती थी। ऐसे में वॉल्टर जैसे लोग ही उन सुंदर एस्कॉट्स को ढूंढने का काम करते थे। क्लाइंट खुश तो डील पक्की। कल वॉल्टर को एक पुराने क्लाइंट का कॉल आया था। उसने कहा कि इस बार उसे एक स्पेशल ऑर्डर चाहिए। अगर वॉल्टर उसे अरेंज कर देता तो जितने पैसे मांगे उतने मिल जाते। वॉल्टर इंस्टेंट एक्साइटेड हो गया, लेकिन जैसे ही उसने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स सुनी, वो ऑलमोस्ट हार मान गया। रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई थी कि शो बिजनेस की राइजिंग स्टार्स भी मैच नहीं करती।
ऑर्डर लेने के बाद वो बार्स, नाइट क्लब्स और यहाँ तक कि कुछ कॉलेजेस भी घूम आया, लेकिन सही लड़की नहीं मिली। डेट पास आ रही थी। क्लाइंट बार बार फोन कर रहा था, जिससे वॉल्टर की बेचैनी और बढ़ रही थी। उसने मोबाइल पर टाइम देखा और सोचा अगर 12 बजे तक कोई नहीं मिली तो ऑर्डर छोड़ देगा। जब वॉल्टर दूसरी सिगरेट जलाने ही वाला था, उसने देखा कि एलिवेटर से एक लड़की बाहर आई। वो सिंपल कपड़े पहने थी, लगभग नो मेकअप, और उसके घने बैंग्स आधा चेहरा ढक रहे थे, जिससे पहली नज़र में कोई उसकी असली ब्यूटी नोटिस नहीं कर सकता था। लेकिन वॉल्टर सालों से इस धंधे में था और उसकी नज़रें बेहद ट्रेन्ड थी। एक नज़र में पहचान गया कि ये लड़की ऑर्डिनरी नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्रिस्टल ने चारों तरफ देखा और वॉल्टर को अकेला खड़ा पाया। वो उसके पास आकर बोली, मैंने नीचे एक कैफ़े का रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट देखा था, लेकिन वो कैफ़े मुझे कहीं नहीं मिला। क्या आपको पता है वो कहाँ है? उसकी आवाज़ सुनते ही वॉल्टर और भी खुश हो गया। उसकी वॉइस सॉफ्ट और स्वीट थी, कोई भी मर्द ऐसे वॉइस को मना नहीं कर सकता था। अहम, वॉल्टर ने खांसते हुए सीधा खड़ा होकर एक दयालु स्माइल दी। लिटिल गर्ल, तुम जॉब ढूंढ रही हो? यस, क्रिस्टल ने सिर हिलाया, मैं समर वेकेशन में पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ। अंकल, आपको पता है वो कैफ़े कहाँ है? यस, वॉल्टर बोला, लेकिन वो लोग पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं। शायद रिक्रूटमेंट नोटिस में एड्रेस अपडेट नहीं किया। नो वंडर मुझे नहीं मिला। क्रिस्टल को समझ आया, क्या आपको पता है वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं? चैप्टर 64 वॉल्टर का जाल। आई नो, वॉल्टर ने कहा, वो कैफ़े मेरे फ्रेंड का है। तुम सही इंसान से पूछ रही हो। मैं अभी उसे मिलने जा रहा हूँ, तुम भी चलना चाहोगी? थैंक यू, क्रिस्टल ने कहा, लेकिन ज़्यादा ट्रबल लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एड्रेस बता दीजिए। मैं खुद चली जाऊंगी। इट डजंट मैटर। वॉल्टर उसे कैसे जाने देता? उसने बड़े सिंसियरिटी से कहा, असल में मैं भी उस कैफ़े का शेयर होल्डर हूँ। 1-2 महीने पहले हमने रिक्रूटमेंट शुरू किया था, लेकिन लोग हार्डशिप सह नहीं पाए और छोड़कर चले गए। हम बहुत परेशान हैं। अगर तुम मेहनत कर सकती हो तो सैलरी नेगोशिएट की जा सकती है। वॉल्टर इस इंडस्ट्री में इसलिए भी सफल था क्योंकि उसका चेहरा भरोसेमंद और जेंटल लगता था। क्रिस्टल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम काम नहीं कर पाऊंगी। अगस्त के एंड में मेरा स्कूल शुरू हो रहा है। इट्स ओके, वॉल्टर ने कहा, अभी समर हॉलिडे की वजह से काम बहुत बड़ा हुआ है। अगर तुम आ जाती हो तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों न तुम स्टोर चलकर देख लो? काम सच में टायरिंग है, प्रोसेस देखकर डिसाइड कर लेना। तुम यंग हो, मुझे डर है कि शायद ये हार्डशिप तुम झेल न पाओ। ओके, क्रिस्टल ने सिर हिलाया, मैं सह सकती हूँ। वॉल्टर मुस्कुराया, तो चलो चलते हैं। क्रिस्टल वॉल्टर के साथ स्क्वायर से बाहर निकली। उसकी विजिलेंस कम करने के लिए वॉल्टर ने अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, बल्कि टैक्सी ली। कार में बैठते ही उसने पूछा, तुम सितंबर में कॉलेज ज्वाइन कर रही हो, राइट? यस, क्रिस्टल ने कहा, मैं ट्यूशन फीस कमाना चाहती हूँ। आजकल तुम्हारे जैसी सेंसिबल लड़कियां बहुत कम हैं। वॉल्टर ने आह भरते हुए कहा, मेरी बेटी भी तुम्हारी उम्र की है, लेकिन छुट्टियों में सिर्फ गेम्स खेलती है और स्टार्स के पीछे भागती है। तुम्हारी तरह फैमिली के लिए काम करने का नहीं सोचती। क्रिस्टल ने कहा, यू फ्लैटर मी। वॉल्टर ने चोरी छिपे उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, चूंकि मैं फ्री हूँ, हम सैलरी के बारे में बात कर सकते हैं। तुम्हारी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है? क्रिस्टल ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या $500 ठीक रहेगा? वॉल्टर हंसी रोकते रोकते रह गया। सच में, ये तो एक छोटी लड़की थी जिसने दुनिया नहीं देखी थी। $500 में क्या होगा? ऊपर से उसने गंभीरता दिखाते हुए कहा, देना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें टेस्ट पास करना होगा। अगर तुमने अच्छा किया तो $550 भी दे दूंगा। क्रिस्टल ने तुरंत हामी भर दी। ओके। कार एक हाई क्लास क्लब के सामने रुकी। हैरान होकर क्रिस्टल ने पूछा, ये कैफ़े है? ये तो फोटो से अलग लग रहा है। हमने जगह चेंज कर ली है, डेकोरेशन भी बदल दिया है। वॉल्टर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, वो रहे बॉस, बाद में मिलते समय अच्छे से बिहेव करना। क्रिस्टल ने देखा, एक मिडिल एजड आदमी सूट और चमकते जूतों में वहां खड़ा था। हे वॉल्टर, तुम आ ही गए। टिम ने वॉल्टर को देखकर राहत की सांस ली। मुझे लगा तुम किसी को ढूंढ ही नहीं पाओगे। वॉल्टर ने कहा, तुम मुझे अंडरएस्टिमेट करते हो। इतने सालों से इस बिजनेस में हूँ, इतनी आसानी से हार मानूंगा क्या? टिम ने क्रिस्टल को ऊपर से नीचे तक देखा। चेहरे पर थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन आया। क्या ये वही है? वॉल्टर ने धीरे से कहा, ये एक ट्रेजर है, बड़ी मुश्किल से मिली है, इसे डराना मत। टिम के मन में सवाल थे, लेकिन वॉल्टर पर भरोसा करते हुए उसने क्रिस्टल से कहा, कम इन विथ मी।
क्रिस्टल ने वॉल्टर की तरफ देखा। वॉल्टर मुस्कुराया। जाओ, टिम तुम्हें आगे का काम सिखा देगा। मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है। चैप्टर 65 अनचाहा मेकओवर। क्रिस्टल टिम के साथ क्लब के अंदर चली गई। टिम ने कहा, पहले कपड़े बदलो और मेकअप कर लो। क्रिस्टल ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या एक वेट्रेस को मेकअप की ज़रूरत होती है? टिम को पता था कि वॉल्टर उसे यहाँ ट्रिक से लाया है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, यहाँ सब कुछ हाई एंड है और मेकअप ज़रूरी है, वरना गेस्ट्स का मूड खराब हो जाएगा, सही है ना? क्रिस्टल ने बस ओ कहा। टिम उसे तीसरी मंजिल पर ले गया। उसने एक दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर जाओ, वहाँ के लोग तुम्हारा मेकअप कर देंगे। अंदर जाते ही क्रिस्टल ने देखा, वहाँ कई लोग थे, मर्द और औरत दोनों। कुछ अपने कपड़े ट्राई कर रहे थे, कुछ मेकअप कर रहे थे। हर कोई बेहद सुंदर और चमकदार लग रहा था। क्रिस्टल को लगा जैसे वो गलत जगह आ गई हो। सोनिया, टिम ने आवाज़ लगाई, इस लड़की का ध्यान रखना। एक सेक्सी वुमन हैवी मेकअप के साथ बाहर आई और बोली, ओह, ये टिम नहीं है क्या? आज बात करने का टाइम नहीं है। टिम ने घड़ी देखते हुए धीरे से कहा, तुम जानती हो ऊपर बड़े क्लाइंट्स हैं, मैं बिजी हूँ। सोनिया ने क्रिस्टल को देखा और बोली, क्या ये वही है जिसे वॉल्टर लाया? ये तो स्टूडेंट जैसी लग रही है। जल्दी से इसके कपड़े चेंज कराओ, टाइम कम है। टिम ने कहा, ओके ओके ओके, तुम बॉस हो। सोनिया ने कहा और क्रिस्टल की तरफ मुस्कुराई, चलो मेरे साथ। उसने एक शॉर्ट ड्रेस निकाली और क्रिस्टल को दी, ये पहन लो। क्रिस्टल ने ड्रेस देखकर पूछा, क्या मुझे ये पहननी है? क्या हुआ, ये बहुत शॉर्ट है। क्रिस्टल ने धीरे से कहा, मैं ये नहीं पहनना चाहती। सोनिया गुस्सा करने ही वाली थी, लेकिन उसने गौर किया कि ये लड़की बहुत प्योर लग रही है। इतना रिवीलिंग ड्रेस उस पर अच्छा नहीं लगेगा। वार्डरोब में काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक लाइट पिंक ड्रेस मिली। ये चलेगी? वो ड्रेस काफ़ी कंजर्वेटिव थी, बस एक नॉर्मल सी ड्रेस। क्रिस्टल ने सिर हिलाया, ओके। जैसे ही क्रिस्टल चेंजिंग रूम में गई, सोनिया की आंखें चमक उठीं। उसका स्किन सचमुच जेड लाइक था, इतना गोरा कि आंखें चौंक जाएं। आओ, बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। सोनिया ने क्रिस्टल को मिरर के सामने बैठा दिया। पक्का तुम बहुत ब्यूटीफुल लगोगी। क्रिस्टल मन ही मन सोचने लगी, मैं वेट्रेस की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। क्या कॉफ़ी सर्व करने के लिए इतनी ब्यूटी ज़रूरी है? जब सोनिया ने क्रिस्टल की बैंग्स उठाई तो वो ठिठक गई। ओ माय, अब समझ आया वॉल्टर तुम्हें क्यों लाया। क्रिस्टल ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? सोनिया खुद भी इस फेस को देख रुक सी गई। उसने तुरंत खांसी की और कहा, कुछ नहीं, हिलो मत। उसने टेबल पर पड़े कॉस्मेटिक्स की तरफ देखा, लेकिन मेकअप करने का मन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि इस चेहरे पर मेकअप करना वाकई एक वेस्ट होगा। उसने पाउडर पफ रख दी, कर्लर उठाया और क्रिस्टल के लंबे बाल कर्ल करने लगी। फिर फोरहेड से बैंग्स हटाकर छोटे क्लिप से पिन कर दिए, जिससे उसका सफ़ेद और निखरा हुआ चेहरा पूरी तरह दिखने लगा। मिरर में लड़की को देखकर सोनिया ने होंठ दबाते हुए कहा, तुम अमेजिंग लग रही हो। अगर मैं मर्द होती तो तुम्हें घर में रखती और बाहर नहीं जाने देती। क्रिस्टल और भी कंफ्यूज्ड हो गई, ये औरत इतनी अजीब क्यों है? सोनिया, टिम की आवाज़ दरवाजे से आई, हो गया क्या? ऑल राइट। सोनिया ने क्रिस्टल का हाथ पकड़ा, चलो। चैप्टर 66 अनजाने में मुलाकात। टिम बेचैन हो रहा था। आखिर वो बड़ा क्लाइंट बहुत खराब टेम्पर वाला था। टिम यहाँ लगभग 10 मिनट से खड़ा था, लेकिन अभी तक कोई एस्कॉर्ट नहीं आई थी। ये तो हद ही हो गई थी। देखो, सोनिया ने क्रिस्टल को खींचते हुए कहा, वॉल्टर की नज़र वाकई कमाल की है। टिम ने साइड में देखा और चौंक गया। फिर उसने अपनी जांघ पर हाथ मारा, वॉल्टर सच में भरोसेमंद है। वॉल्टर से यही उम्मीद थी, इतनी स्टनिंग ब्यूटी भेजने के लिए। क्रिस्टल टिम के इस व्यवहार से घबरा गई और थोड़ा पीछे हट गई। टिम ने तुरंत कहा, मैं बस ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। उसने सोनिया से कहा, बाकी लड़कियों को भी बुला लो। सोनिया ने आवाज़ लगाई और 4-5 जवान लड़कियां एक एक कर आ गईं। टिम ने कहा, अब सब मेरे साथ चलो। पहले ही साफ कर देता हूँ, अगर इस बार मौका पकड़ लिया तो किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अगर गड़बड़ की। उसने उनके नाजुक चेहरों को देखते हुए कहा, तो फैबी में जीना मुश्किल कर दूंगा। सबने जल्दी जल्दी सिर हिला दिया। क्रिस्टल उलझन में उनके साथ चल पड़ी। टिम एक प्राइवेट रूम के सामने रुका और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से जवाब आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ लड़कियां लाया हूं आपके साथ ड्रिंक करने के लिए। अंदर भेजूं? अंदर से किसी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, सुना है यहाँ की लड़कियां सबसे खूबसूरत होती हैं।
जरा देख तो ले। टिम ने लड़कियों को अंदर भेजा। क्रिस्टल सबसे आखिर में गई। कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। उसने ऊपर देखा, अंदर 5 अच्छे कपड़े पहने मर्द बैठे थे। बाकी सब बीच उम्र के गंजे लोग थे। उनके बीच में सबसे अंदर बैठा एक आदमी सबसे अलग और आई कैचिंग लग रहा था। उसने काला सूट पहना था। हल्की रोशनी में भी उसके चेहरे की शार्प फीचर्स साफ दिख रही थी, जैसे किसी मार्बल की मूर्ति। बेहद हैंडसम, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। साफ था कि उससे निपटना आसान नहीं होगा। पता नहीं क्यों क्रिस्टल को लगा ये आदमी कहीं देखा हुआ है। अरे वाह, एक गंजा आदमी खड़ा होकर बोला, लड़कियां तो सच में बुरी नहीं हैं। वो एक एक को घूरने लगा। जब क्रिस्टल पर नजर पड़ी तो वो वहीं ठहर गया। उसकी आंखें चमकने लगीं, ये वाली। टिम ने क्रिस्टल को खींचा और उस गंजे आदमी के हाथों से बचाते हुए जल्दी से उस नौजवान के पास ले गया। झुककर बोला, हजारों में से ये लड़की चुनी है, आपको पसंद है? वो आदमी ऊपर देखने तक की जहमत नहीं उठा रहा था। उसकी नजरें सिर्फ हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट पर थी, जो प्राइवेट रूम के माहौल से बिल्कुल अलग था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मेरे रूल्स नहीं पता? टिम ने माफी भरी मुस्कान के साथ कहा, पता है कि आप इन चीजों में नहीं पड़ते, लेकिन ये वाली गारंटी है आपको पसंद आएगी। उसने क्रिस्टल को कोहनी मारी, कुछ बोलो। क्रिस्टल उलझ गई, क्या बोलूं? टिम चुप रह गया। पूरे कमरे में सबकी नजर क्रिस्टल पर थी। आखिरकार उस आदमी ने हाथ का फोल्डर जोर से बंद किया और ऊपर देखा। फिर एक पल को रुक गया। टिम समझ गया कि वो क्या सोच रहा है। औरतों से दूरी बनाने का कारण ये नहीं था कि उसे दिलचस्पी नहीं, बल्कि उसने कभी इतनी खूबसूरत औरत देखी ही नहीं थी। टिम ने क्रिस्टल को धक्का दिया, जाओ, एक ग्लास वाइन डालो। क्रिस्टल ने ओह कहकर वाइन डाल दी। टिम उसकी इतनी सीधी सादी हरकत से चिढ़ गया। उसने इशारा करते हुए कहा, यहाँ बैठो। क्रिस्टल सोफा पर बैठ गई और जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसकी नज़र उस आदमी की गहरी आंखों से मिली। टिम ने कहा, ये है डैनी, प्रेसिडेंट डैनी, फैबी के बड़े लोगों में से एक। इनकी अच्छी तरह सेवा करना, समझी? हैप्टेयर 67 प्रेसिडेंट डैनी से पहली मुलाकात। टिम बेचैन हो रहा था। आखिर वो बड़ा क्लाइंट बहुत खराब टेम्पर वाला था। टिम यहाँ लगभग 10 मिनट से खड़ा था, लेकिन अभी तक कोई एस्कॉर्ट नहीं आई थी। ये तो हद ही हो गई थी। देखो, सोनिया ने क्रिस्टल का हाथ पकड़कर कहा। वॉल्टर की नज़र वाकई कमाल की है। टिम ने साइड में देखा और दंग रह गया। उसने अपनी जांघ पर हाथ मारा। वॉल्टर सच में भरोसेमंद है। वॉल्टर से यही उम्मीद थी, इतनी स्टनिंग ब्यूटी भेजने के लिए। क्रिस्टल टिम के इस अजीब व्यवहार से घबरा गई और पीछे हट गई। टिम ने तुरंत कहा, मैं बस ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। उसने सोनिया से कहा, बाकी लड़कियों को भी बुला लो। सोनिया ने आवाज़ लगाई और 4-5 जवान लड़कियां एक एक करके आ गईं। टिम ने कहा, अब सब मेरे साथ चलो। पहले ही साफ कर दूं, अगर इस बार मौका पकड़ लिया तो किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अगर गड़बड़ की, उसने उनके नाजुक चेहरों को देखते हुए कहा, तो फैबी में जीना मुश्किल कर दूंगा। सबने जल्दी जल्दी सिर हिला दिया। क्रिस्टल उलझन में उनके साथ चल पड़ी। टिम एक प्राइवेट रूम के सामने रुका और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से जवाब आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ लड़कियां लाया हूं आपके साथ ड्रिंक करने के लिए। अंदर भेजूं? अंदर से किसी ने हंसते हुए कहा। ठीक है, सुना है यहाँ की लड़कियां सबसे खूबसूरत होती हैं। जरा देख तो ले। टिम ने लड़कियों को अंदर भेजा। क्रिस्टल सबसे आखिर में गई। कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। उसने ऊपर देखा, अंदर 5 अच्छे कपड़े पहने मर्द बैठे थे। बाकी सब बीच उम्र के गंजे लोग थे। उनके बीच में सबसे अंदर बैठा एक आदमी सबसे अलग और आई कैचिंग लग रहा था। उसने काला सूट पहना था। हल्की रोशनी में भी उसके चेहरे की शार्प फीचर्स साफ दिख रही थी, जैसे किसी मार्बल की मूर्ति। बेहद हैंडसम, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। साफ था कि उससे निपटना आसान नहीं होगा। पता नहीं क्यों क्रिस्टल को लगा कि ये आदमी कहीं देखा हुआ है। अरे वाह, एक गंजा आदमी खड़ा होकर बोला, लड़कियां तो सच में बुरी नहीं हैं। वो एक एक को घूरने लगा। जब क्रिस्टल पर नजर पड़ी तो वो वहीं ठहर गया। उसकी आंखें चमकने लगीं, ये वाली। टिम ने क्रिस्टल को खींचा और उस गंजे आदमी के हाथ से बचाते हुए जल्दी से उस नौजवान के पास ले गया। झुककर बोला, हजारों में से ये लड़की चुनी है, आपको पसंद है? वो आदमी ऊपर देखने तक की जहमत नहीं उठा रहा था। उसकी नजरें सिर्फ हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट पर थीं, जो प्राइवेट रूम के माहौल से बिल्कुल अलग था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मेरे रूल्स नहीं पता?
टिम ने माफी भरी मुस्कान के साथ कहा, पता है कि आप इन चीजों में नहीं पड़ते, लेकिन ये वाली गारंटी है आपको पसंद आएगी। उसने क्रिस्टल को कोहनी मारी, कुछ बोलो। क्रिस्टल उलझ गई, क्या बोलूं? टिम चुप रह गया। पूरे कमरे में सबकी नजर क्रिस्टल पर थी। आखिरकार उस आदमी ने हाथ का फोल्डर जोर से बंद किया और ऊपर देखा। फिर एक पल को रुक गया। पहली नजर में ही टिम समझ गया कि वो क्या सोच रहा है। औरतों से दूरी बनाने का कारण ये नहीं था कि उसे दिलचस्पी नहीं, बल्कि उसने कभी इतनी खूबसूरत औरत देखी ही नहीं थी। टिम ने क्रिस्टल को धक्का दिया, जाओ एक ग्लास वाइन डालो। क्रिस्टल ने ओह कहकर वाइन डाल दी। टिम उसकी इतनी सीधी सादी हरकत से चिढ़ गया। उसने इशारा करते हुए कहा, यहाँ बैठो। क्रिस्टल सोफा पर बैठ गई और जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसकी नज़र उस आदमी की गहरी आंखों से मिली। टिम ने कहा, ये है डैनी, प्रेसिडेंट डैनी, फैबी के बड़े लोगों में से एक। इनकी अच्छी तरह सेवा करना, समझी? चैप्टर 68 प्रेसिडेंट डैनी का प्रस्ताव। क्रिस्टल को शुरू से लग रहा था कि यह आदमी कहीं देखा हुआ है। जैसे ही उसने डैनी का नाम सुना, उसे तुरंत याद आ गया कि वो इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। डैनी और एंटनी दोनों डैक्स्टन से काफी मिलते जुलते थे, लेकिन एंटनी के चार्मिंग और हैंडसम चेहरे के मुकाबले डैनी ज्यादा शांत और गंभीर था। खासकर उसकी आंखें, गहरे पानी जैसा असर, जिसमें किसी को भी उसकी असली भावनाएं पढ़ना मुश्किल हो जाता था। यह अंदाजा लगाना असंभव था कि वो खुश है या गुस्से में। एंटनी पहले ही क्रिस्टल को चेतावनी दे चुका था कि डैनी और मार्कस दोनों उसके प्रति बहुत हॉस्टाइल हैं। जब वो फैमिली ट्री में शामिल हुई थी तो ये दोनों वहां मौजूद नहीं थे और इससे उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया था। यही सोचकर क्रिस्टल ने तुरंत नजरें झुका लीं। डर था कि डैनी उसे पहचानकर कोई परेशानी न खड़ी कर दे। उसने डैनी के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था। उसने सिर्फ 21 साल की उम्र में वाइन स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी, वो भी कई लेवल स्किप करके। इसके बाद वह एवंस फैमिली की कंपनी में सबसे निचले पद से शुरू करके ऊपर चढ़ा और अब एवंस ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी था। उसकी काबिलियत सबके सामने थी और उसका स्वभाव डैक्स्टन जैसा ही था, प्योर प्रॉफिट मेकर। उसे केवल फायदे की चीजें ही आकर्षित कर सकती थी। क्रिस्टल के इस व्यवहार को देखकर टिम बेकरार हो रहा था कि काश वो खुद डैनी को खुश करने का मौका पाता। डैनी का किसी लड़की में इंटरेस्ट लेना बहुत रेयर था और क्रिस्टल को ये मौका पकड़ना चाहिए था, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि ये उसकी जिंदगी बदलने वाला शॉर्टकट हो सकता है। टिम कुछ कहने ही वाला था कि डैनी ने अचानक ऊपर देखा। उसकी नजरें ठंडी और सख्त थीं। टिम ने तुरंत अपने शब्द निगल लिए और चुपचाप साइड में खड़ा हो गया। डैनी ने हल्के स्वर में पूछा, तुम बालिग हो? क्रिस्टल ने सिर हिलाया। उसे लगा उसका ये भाई काफी सीरियस नेचर का है, शायद इसीलिए, क्योंकि बाकी लोग इस प्राइवेट रूम में बहुत गंदे लग रहे थे। डैनी ने उसके हाथ से वाइन का ग्लास लिया, एक दूसरा ग्लास जिसमें जूस था उठाया और उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये पियो। ओह, क्रिस्टल ने एक सीप लिया। ताज़ा निकला हुआ ऑरेंज जूस जो खट्टा मीठा और बहुत स्वादिष्ट था। डैनी ने आंखें थोड़ी सिकोड़कर कहा, मैंने कहा तो तुमने बस मानकर पी लिया? क्रिस्टल ने हैरान होकर पूछा, तो क्या मुझे नहीं पीना चाहिए था? डैनी जानता था कि टिम, जो इस क्लब का मालिक है, कुछ इल्लीगल धंधों में भी शामिल है। लड़कियों को धोखा देना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आखिर में वो सब अपनी मर्जी से मान जाती थी, तो डैनी को कोई परवाह नहीं थी। मगर इस छोटी सी लड़की को देखकर उसे बिना वजह अजीब सा गुस्सा महसूस हो रहा था। कुछ नहीं, डैनी ने हल्के से कहा, पी लो। क्रिस्टल सच में जूस पीने लगी और टिम के तो जैसे पागल होने की नौबत आ गई। इतनी खूबसूरत लड़की और ये बस जूस पी रही है। उसके लिए ये एक तरह से बर्बादी थी। खुशकिस्मती से डैनी का मूड वाकई अच्छा लग रहा था। आगे की बिजनेस डील आसानी से पूरी हो गई और ये दिन सबके लिए अच्छा साबित हुआ। लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखकर टिम को यकीन हो गया कि आज का काम पक्का हो गया है और अब अच्छी खासी कमाई होगी। बिजनेस खत्म होने के बाद एक ग्रुप फिर से औरतों की बातें करने लगा। वही गंजा आदमी जिसने पहले क्रिस्टल को खींचा था, अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कोशिश करते हुए कहा, प्रेसिडेंट एवंस, आप तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्यों न ये छोटी सी ब्यूटी मुझे दे दी जाए? गंजे आदमी की गंदी नज़रें देखकर क्रिस्टल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अनजाने में खुद को डैनी के और करीब कर लिया। डैनी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम इसे चाहते हो? मौका देखकर गंजा आदमी तुरंत बोला, हाँ, मैंने कभी इतनी कोमल लड़की के साथ वक्त नहीं बिताया। प्रेसिडेंट एवंस, अगर आप आज ये छोटी ब्यूटी मुझे दे दें
तो मैं अभी उसी प्रपोजल में 7 लाख और इन्वेस्ट कर दूंगा। चैप्टर 69 अनएक्सपेक्टेड कंपेनियन। ये सुनकर टिम हैरान रह गया। क्रिस्टल की कीमत इतनी ज्यादा? उसने तो सबसे कंजूस गंजे आदमी से भी $7 लाख की पेशकश करवा दी। डैनी ने अपनी लंबी और पतली उंगलियों से ग्लास उठाया और उसमें बर्फ के साथ विस्की को धीरे धीरे घुमाया। एक सीप लेकर उसने ग्लास गंजे आदमी के सामने रखा, फिर खड़े होकर ठंडे स्वर में बोला, $7 लाख? तुम्हें लगता है इसकी कीमत बस इतनी है? गंजे आदमी का चेहरा अचानक उतर गया। उसने हाथ मलते हुए कहा, मुझे पता है आपके लिए $7 लाख कुछ भी नहीं है, प्रेसिडेंट एवंस। लेकिन मैं तो बस एक औरत चाहता था। डैनी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम्हें पता है ये रकम मेरे लिए कुछ नहीं, और फिर भी तुम मुझसे ये बात कहने की हिम्मत कर रहे हो? उसने सोफे पर रखी अपनी कोट उठाई। कोऑपरेशन की बात खत्म हुई, अब मैं जा रहा हूँ। आप लोग एंजॉय करें। गंजे आदमी का चेहरा तन गया, दांत भींच लिए। बगल में खड़े एक आदमी ने जल्दी से उसका हाथ दबाया और मुस्कुराकर कहा, टेक केयर प्रेसिडेंट एवंस। डैनी जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, किसी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। टिम आगे बढ़ा और क्रिस्टल को खींचते हुए बोला, जल्दी करो, उनके पीछे जाओ। क्रिस्टल ने पूरा ग्लास जूस का खत्म कर दिया था और हल्की सी डकार ली। वो हैरानी से खड़ी हुई। मैं उनके पीछे क्यों जाऊं? टिम ने धीमे स्वर में कहा, जो कहा है वो करो। प्रेसिडेंट एवंस की बात मानोगी तो आगे अच्छे दिन आएंगे। उसने क्रिस्टल को हल्का सा धक्का दिया। जल्दी जाओ। क्रिस्टल उलझन में डैनी के पीछे चल दी। उसे लगा उसका ये बड़े भाई जैसा आदमी काफी सीरियस नेचर का है, दिन दहाड़े किसी को मार तो नहीं देगा। डैनी के जाते ही गंजा आदमी तुरंत बड़बड़ाने लगा, कमबख्त, ये लड़का तो मेरे बेटे से भी छोटा है, लेकिन इतना घमंडी। अरे छोड़िए मिस्टर सन। किसी ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसकी काबिलियत देखी है ना? आज कोऑपरेशन डील पक्की हो गई तो मैं तो उसे दादाजी भी कह दूं। ये पैसा है, इसे सहना ही पड़ेगा। आपको पता है ना इस केस के लिए कितने लोग लाइन में लगे थे? मैं तो आज बात करने आया था, लेकिन मन ही मन घबराया हुआ था। शुक्र है टिम को जिसने ये लड़की ढूंढ ली। आप फिर भी उससे औरत छीनने चले थे। क्या आपको डर नहीं लगा कि डील रद्द हो जाएगी? गंजे ने गुस्से में कहा, मुझे लगा वो इन चीज़ों में कभी इंटरेस्ट नहीं लेता। बिजनेस की मीटिंग में अगर मूड अच्छा हो तो बस 2 ग्लास वाइन पी लेता है, वरना सीधे चला जाता है। कब से उसने औरतों को छूना शुरू कर दिया? गुस्सा मत करिए, टिम ने लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्लब में बहुत लड़कियां हैं, जो पसंद हो चुन लीजिए। कमरा पहले से तैयार है। गंजे आदमी ने एक नज़र डाली, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आई। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। सच में डैनी से टकराने की हिम्मत है क्या? कभी नहीं। चलो पीते हैं। डैनी प्राइवेट रूम से बाहर निकला। बाहर की ताज़ा हवा ने उसके माथे की हल्की शिकन दूर कर दी। सेक्रेटरी ने उसे देखते ही कहा, प्रेसिडेंट एवंस, क्या हम कंपनी वापस जा रहे हैं या? बात करते करते उसने डैनी के पीछे खड़ी क्रिस्टल को देखा और हैरान होकर पूछ लिया, ये कौन है? प्रेसिडेंट एवंस ने तो कभी ऐसी हरकत नहीं की थी, फिर आज अचानक एक छोटी लड़की को क्यों लेकर निकले? क्या वो भी अब उन मिडिल एजड आदमियों जैसा बनने लगा है? डैनी ने पीछे मुड़कर क्रिस्टल की ओर देखा और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? क्रिस्टल ने पलकें झपकाईं। टिम ने कहा था कि आपके पीछे चलूं। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन डैनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और वापस खींचते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? चैप्टर 70 अजीब सी समानता। क्रिस्टल को लगा डैनी ने उसे पहचान लिया है। वो चौंक गई और सावधानी से पूछने लगी, तो अब मुझे और क्या करना होगा? डैनी की आंखें बिल्कुल शांत थीं। उसे लगा किसी क्लब में एक छोटी सी लड़की से बात करना अपने आप में एक मजाक है। उसने कहा, मेरे साथ बाहर चलो। क्रिस्टल का दिल धक धक करने लगा, मानो डर के मारे जान ही निकल जाएगी। वो चुपचाप डैनी के पीछे क्लब से बाहर निकल आई। सेक्रेटरी कार लाने चला गया। कुछ देर डैनी चुप रहा, फिर पोकर फेस के साथ क्रिस्टल की तरफ मुड़ा। घर पर हालात मुश्किल हैं? क्रिस्टल ने थोड़ा रुककर कहा, हाँ थोड़ी मुश्किल है। डैनी ने फिर पूछा, कोई बीमार है? क्रिस्टल ने सिर हिलाया, नहीं, मैं जल्द ही यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ और मुझे ट्यूशन फी भरनी है, इसलिए यहाँ काम करने आई हूँ। डैनी ने पूछा, ट्यूशन फी कितनी है? क्रिस्टल को उसका सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो अपने बड़े भाई जैसे आदमी की बात टालने की हिम्मत नहीं कर पाई। धीरे से बोली,
$700। डैनी की भौहें और सिकुड़ गईं। सिर्फ $700 के लिए तुम यहाँ काम करने आ गई? ये सुनकर क्रिस्टल का चेहरा उतर गया। ये कैसी जगह है? कॉफी शॉप में क्या बुराई है? लेकिन क्रिस्टल ने पीछे मुड़कर देखा। उसने पहले कभी कॉफी शॉप नहीं देखी थी, तो उसे नहीं पता था कि क्या सभी हाई क्लास कॉफी शॉप्स ऐसे ही सजाए जाते हैं। उसकी जिद्दी नज़र देखकर डैनी का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। उसे लगा था कि ये बच्ची किसी के बहकावे में यहाँ आ गई है, लेकिन अब लग रहा था कि ये तो खुद ही यहाँ आना चाहती है। उसका सब्र खत्म हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय सेक्रेटरी भी कार लेकर आ गया। डैनी बिना कुछ बोले कार में बैठा और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सेक्रेटरी इंजन चालू करने ही वाला था कि डैनी ने कहा, रुको। उसने खिड़की नीचे की और क्रिस्टल को इशारा किया। इधर आओ। क्रिस्टल सावधानी से पास आई। क्या चाहिए? डैनी ने एक चेक लिखा और उसे पकड़ाते हुए कहा, ये $1500 हैं। यहाँ की नौकरी छोड़ दो। क्रिस्टल, उसने चेक पकड़ लिया और हैरानी से पूछा, आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? डैनी ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने खुद कहा था ना कि ट्यूशन फी के लिए काम कर रही हो। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं नहीं ले सकती। अगर डैनी को उसकी असली पहचान पता चल गई तो अच्छा होगा। अगर वो उसकी जान न ले, पैसे देना तो दूर की बात थी। क्रिस्टल इतनी डरपोक थी कि उसने उसके पैसे लेने की हिम्मत नहीं की। लो, डैनी को फालतू बातें पसंद नहीं थी और आज तो उसने अपना सारा पेशेंस इसी लड़की पर खर्च कर दिया था। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। मुझसे दोबारा मत कहलवाओ। डैनी के सख्त चेहरे से डरकर क्रिस्टल ने दोनों हाथों से चेक ले लिया। उसे लेते ही डैनी ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की ऊपर कर ली और कार चल पड़ी। क्रिस्टल उलझन में खड़ी रही। हाथ में पकड़े चेक को देखकर वो सोचने लगी, क्या उसका भाई ऐसे ही किसी को भी पैसे दे देता है? उसने एक बार क्लब की ओर देखा और फिर धीरे से सांस छोड़ी। चूंकि डैनी को पसंद नहीं था कि वो यहाँ काम करे, तो अच्छा होगा कि वो नौकरी बदल ले। प्रेसिडेंट एवंस, सेक्रेटरी ने धीरे से पूछा, आप? क्योंकि बॉस का किसी औरत में इंटरेस्ट लेना बहुत रेयर था। अगर सच में उनका ये इरादा था तो वो तुरंत उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर सकता था। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, डैनी ने भौहें दबाते हुए कहा। उसका चेहरा मुझे एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है। एवंस परिवार के 3 बेटों में से सिर्फ मार्कस का चेहरा कुछ हद तक क्लोई से मिलता था, लेकिन उतना भी नहीं जितना अभी अभी मिली उस लड़की का। अगर मार्कस का चेहरा क्लोई से 30-40% मिलता था तो वो लड़की 70-80% तक उसकी जैसी थी। बहुत ज़्यादा समानता थी और यही वजह थी कि उसने आज किसी और के मामले में दखल दे दिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।